बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र हम भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे सेहत अता करे और किसी कोई परेशानी बीमारी हो तो अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हैदराबाद में गर्मी का ज़ोर बहुत ज़्यादा है, कराची में भी गर्मी का ज़ोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो है ना गर्मी की वजह से रात में भी जो है ना दिन लग रहा है और इतनी ज़्यादा हब्स हो रहा है ना कि बस मुझे तो लग रहा है शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो है ना ये गर्मी जो है ना अब आई है। और अभी हम बाहर निकले थे क्योंकि रात की लोड शेडिंग वैसी ही चल रही है जैसे चलती है हस्बे मामूल, और बल्कि ज़्यादा लोड शेडिंग जो है ना बढ़ गई है। तो दिन में भी लोड शेडिंग हो जाती है, फिर रात को भी जाती है। चलो वही, अगर गर्मी हो रही है तो फिर घर में इंसान सुकून से बैठता है, थोड़ा पंखा एसी चलता रहता है। मगर लाइट जाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे पसीने आने लगते हैं, फिर ये होता है कि घबराहट भी होने लगती है। तो अभी हम लोग बाहर निकले, हमने चलो बाहर थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाना वाना भी खा लेते हैं क्योंकि रात को गैस भी चली जाती है ना। तो ये मसले मसाइल बस वैसे ही चल रहा है और ज़िंदगी का नाम बस मसले मसाइल ही हैं। मैं समझती हूँ शायद ज़िंदा रहने के लिए बहुत तगदो करनी पड़ती है इंसान को। तो अभी हम हाईवे पे जा रहे हैं, तो हम आ गए यहाँ पे हाईवे पे खाना खाने के लिए और हम आए स्पेशली यहाँ की दाल और सब्ज़ी खाने के लिए क्योंकि गोश्त तो देख देख के ना दिल भर गया है। और बच्चे कह रहे पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा तो बहुत रश था वहाँ पर, तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, चला उसमें बैठ के आती है औरतें। हो रहा है यहाँ बैठ गया, कहाँ पर पेड़ है, इधर बैठ जाओ, पेड़ के नीचे हो रहा है। चलो इधर बैठ, बच्चे देखे थे खेल रहे। तो अभी काफ़ी हब्स था मगर अभी थोड़ी ना आंधी चलने लगी। तो काफ़ी दिनों से ऐसे ही हो रहा है कि ईद से पहले भी ऐसे ही हो रहा था कि रोज़ाना आंधी आती थी और फिर जो है ना हवा बंद हो जाती थी। तो अभी बस यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। सब्जी में है आलू और मियाँ, मैंने मियाँ क्या है, आलू मियाँ बोल रहा था, आलू मियाँ, तो मियाँ बोलते सिंधी में टिंडे को। अरे भाई क्या बोल रहे थे आप सब्जी में? आलू मियाँ, आलू मियाँ, आलू मियाँ, आलू मियाँ, टिंडे को बोलते मियाँ, टिंडे को क्या ये फर्स्ट टाइम पता चला है कि सिंधी में बोलते भाई, सिंधी में बोलते। अच्छा, तो अभी खाना आ गया था, थोड़ी देर हम लोगों ने बैठे यहाँ पर बातें करी। और ये है कि यहाँ की जो रोटी होती है ना, ये भूसी के आटे की रोटी होती है और मिट्टी की तंदूर में बनी होती है ना, तो बड़ी अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है। तो मैं यहाँ पर बैठ कर ना यही हम लोग बात कर रहे थे कि देखो आदमियों को कितना मेहनत करते हैं और तंदूर पे बैठ के रोटियाँ बनाते हैं। हम लोग तो बस थोड़ी सी रोटियाँ बनाते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं ना, उसमें हम लोग इतने थक जाते हैं कि बस क्या बताया जाए। तो अल्लाह पाक बस हिम्मत अता फरमाए इन सबको। और मर्द की कमाई में ना अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है और अल्लाह पाक ने मर्दों को जो है बड़ी ताकत दी है, उनको हिम्मत भी दी है। तो ऐसे लोगों को देख के मेरी हिम्मत बनती है। और आप लोग जो इतना कहते हैं ना कि आंटी अपना ख्याल रखें और इतनी दुआएं देते हैं, तो मेरा दिल इतना खुश होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। और अभी खाना खा रहे थे ना, तो मैं खाना खाते में भी सबको याद रखती हूँ। सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में खैर बरकत के दस्तरखान लगे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस यही अल्लाह पाक ने सबका रिस्क जो है ना उनके नसीब से ही उतारा है और इसका वादा तो अल्लाह पाक ने किया, जितना हमें मिलना है वो हमें मिल के रहेगा रिस्क, और किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। और मैं तो यहाँ पर आई थी स्पेशली यहाँ पर चाय पीने के लिए क्योंकि शाम को मैंने आज चाय नहीं पी थी और मेरी आदत है शाम को रोज़ाना चाय पीने की, भले मैं आधा कप पीऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सर मेरा भारी हो रहा है, तो चाय पीने से थोड़ा मुझे जो ना सुकून सा मिलता है। नज़र नहीं आ रहा है, तहसीन गया है क्या? तहसीन तो अकेला आ रहा है, पाकिस्तान कहाँ नहीं गया? लाइट बंद है, लाइट बंद है। हाँ यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ बुलान कंपनी का एक प्रोटीन हेयर मास्क है और हेयर प्रोटीन एक शैम्पू है और इसका ऑयल भी है। तो तीनों चीज़ें जो है ना इसकी बड़ी बेहतरीन है और आपके बाल भी हेल्दी करेगा। दूसरा ये है कि जो जिनके बाल टूट रहे होते हैं ना उनको भी झड़ने से बचाता है। और इसका जो हेयर मास्क है ना वो भी बेहतरीन है। इसके लगाने से आपको ख़ुद पता चलेगा कि आपके बाल कितने ज़्यादा अच्छे और शाइनी हो गए हैं और बाल भी जो है ना उनकी लेंथ बढ़नी शुरू हो गई है। अच्छा, इसका जो ऑयल है वो भी बेहतरीन है
और शैम्पू भी इसका बहुत ही अच्छा है। इनमें से आपको कुछ भी मंगाना है या तीनों चीज़ें मंगानी है तो आप मंगवा सकते हैं। टेंट शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और हर कोई जैसे नई जनरेशन के या कोई भी जो है ना, हर एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि हर्बल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पर जी ये दूसरे दिन की वीडियो है और मैं इस तरह करती हूँ कि दूध बॉयल करके ना, और इसको जो है ना रात को मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो ऊपर बड़ी अच्छी जो है ना बलाई बन जाती है। तो सुबह मैं इसको ऊपर से बलाई निकाल कर और डिश में रख लेती हूँ। तो ये 8 दिन की जो है ना बलाई इस तरह से जमा हो जाती है मेरे पास, और काफ़ी सारी बलाई जो है ना इस तरह से घर में निकल जाती है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको असली घी जो है ना वो बन जाता है। दूसरा ये है कि दूध जो है ना हम बॉयल करते हैं तो दूध भी काम आ जाता है और इसके साथ घी भी बन जाता है। और बलाई भी जो है ना बाज़ बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड में लगा के या इसके अंदर चीनी मिक्स करके पराठे से खाते हैं तो वो भी आपको मिल जाती है। या कोई भी आप हांडी बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें क्रीम का इस्तेमाल होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा मेरे घर में जो है ना ये बलाई रहती है। कभी कभार ऐसा होता है जिस दिन मैं घी बनाती हूँ तो उस दिन बलाई जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बस इसको मैं कढ़ाई में रख रही हूँ, लो फ्लेम पे इसको मैं रख दूँगी तो ये खुद ब खुद जो है ना घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हमेशा मैं इस तरह से बनाती हूँ। बाज़ लोग ऐसा होता है कि ठंडा पानी डाल कर इसको अच्छा सा बीट करते हैं और फिर जो है ना बलाई जो है ना निकालते रहते हैं, मगर मुझे जो है ना ये आसान तरीका लगता है और काफ़ी सारा घी जो है ना निकल जाता है। फिर मैं इसको छान लेती हूँ और ये इस तरह से देखें बिल्कुल साफ़ शफाफ और कितना ज़्यादा जो है ना घी निकल जाता है। तो अगर आप इस तरह से घी निकालना चाहते हैं, यदि अपने घर में दूध से बलाई निकाल कर आप सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रखते रहें और इस तरह से घी जो है ना आपको अच्छे से मिल जाएगा। बड़ी अच्छी खुशबू आती है। दूसरा ये है कि आप अपने हाथ से जब बनाते हैं ना तो बहुत ही आपको सुकून से मिलता है। तो अभी यहाँ पर मैं मैंगो शेक बना रही थी और अब जो है ना मैंगो का सीज़न है तो बस हमारे घर में जो है ना ज़्यादातर मैंगो ही आते हैं और ज़्यादातर यही लोग खाना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए आते हैं और मेरे ख़्याल में सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना हमारे मैंगो शेक बनता है और मैंगो काट के जो ना वो खाया जाता है। मीठा वगैरह जो है ना वो भी हम ज़्यादातर इसी का बनाते हैं। तो बाजी आई थी, मैंने बाजी से काफ़ी कहा खाना खा लो, मगर बाजी रात को बहुत कम खाना खाती हैं। तो यहाँ पर ना मैंगो शेक बनाया और बहुत ही अच्छा जो है ना लगा सबके साथ बैठ के पीना और खाना, बहुत ही अच्छा लगता है सबके साथ। आज बाजी आई, बाजी बोली केरी में आ रही थी उन्हें, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। और है ही कौन, एक दूसरे के घर चले जाते हैं फिर ज़रा ईद मेरा मज़ा आ जाता है। बाजी आ गई है ईद, और बाजी की ईद कैसी गई? अच्छी गई। ओ भाई क्या खाई हुई है? तुम्हारे तो मेरे बच्चों का भेजा था क्या बस मानूर आई थी तो महानूर बुरी। अच्छा हुरिया भी थी? हुरिया भी थी, वो अपने वहाँ गए थे ना दरिया। कहाँ? खाला के दादा वालों के गए। अच्छा भाई गए। हमारे बात दे दो जो तुम्हारे चाहने वाले हैं। मेरे को जाने वाले। लो बाजी करी मेरे को चाहने वाले हैं इतने सब्सक्राइबर। अच्छा भाई उसमें मैं कह रही किसको कह रही? क्यों तुम्हारे चाहने वाले नहीं है? हम नहीं क्या जो हमें चाहते हैं वो तुम्हें भी चाहते हैं। चलो ईद मुबारक भी सबको। हाँ सबसे बड़ी। और अभी ना अभी मैंने आज हेडलाइन पढ़ी थी बाजी, अभी हज पे जो लोग गए 550 के करीब है ना जहाँ बाग होगा गर्मी से शिद्दत से, और ऐसे बेचारे पड़े हुए थे वहाँ पर। इतनी मीना में फुटपाथ पे ऐसे लेटे हुए थे, वहाँ पे कोई मतलब इतना वो नहीं है कि कोई जैसे कहाँ के लोग, कहाँ के लोग देखो ना, 550 से ज्यादा होंगे, 550 नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। कम गर्मी इतनी होती है ना, बस अल्लाह पाक सबको जो है ना जब हाथ पैरों में ताकत हो ना तब जाए वहाँ पर, क्योंकि ज्यादा ज़ईफ जो लोग होते हैं ना नहीं बर्दाश्त कर सकते गर्मी। इतनी शदीद गर्मी होती है ना, उसका जो हफ्स होता है लोगों का भी होती है गर्मी, लोगों की भी गर्मी होती है। और फिर पानी लो ना बोतल गर्म हो जाता है एकदम, उबलता हुआ पानी हो जाता है, आप पी नहीं सकते। पानी पी की तबीयत खराब हो जाएगी। तो फेंक देते थे हम पानी, गर्म इतना हो जाता था पानी, तो पानी क्या करेगा। और फिर थर्मास लेके जा नहीं सकते क्योंकि थर्मास का भी वजन होता है, तो वहाँ तो अपना ही वजन लेके चल लो, बहुत बड़ी बात होती है। फिर चढ़ाइयाँ, उधर चढ़ना उधर चढ़ना, मैं कहती हूँ बहुत जाने का बड़ा अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी है, ज्यादा ही गर्मी पड़ी। हाँ यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी होती नहीं थी। तो जो जाबाग हुआ अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए उनको, तो वहाँ पर खैर मक्के की ज़मीन में वहाँ पर जगह देना। हाँ आमीन। तो बस दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हाथ पैरों में ताकत दे सबके, जो भी गए हैं साथ खैरियत से आए, अपने में अपनों में आए, अपनों में मिले।
जैसे गए खुशी खुशी ऐसे खुशी खुशी आए। बाकी मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। सब जब भी कहते हैं कि मिल के जाना चाहिए। सफर तो सफर ही होता है भाई, सब पे सफर आसान करे। और उसमें नेट पे देखा वो थे सही, मतलब उम्र थी उनकी, उन्होंने गाय ली होगी, वो गाय वजनी थी तो उन्होंने खोली गाय लेके चले हुए, वो गाय दूसरी गाय से टकराई, वहाँ गाय बनी, वो गाय जो गिरे ना खुद गाय उनके ऊपर चढ़ गई, वो मर गए। वजन इतना होता है इसका। फिर मैं आदमी उठा के बेचारों को, अब पता नहीं इंसान का, ये तो पता नहीं। अब आजकल तो बहुत वीडियो देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा गाय वाली अटैक्स हो गए, बच्चे पे चढ़ गई, भाग कैसे रही है कई, हाँ किसी को लात पड़ गई गाय की। और वो लातों से उसने गाय करने करा ना, तो किसकी मौत किस तरह लिखी है किसकी कोई कुछ नहीं पता पता। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक ईमान की मौत अता फरमाया और ईमान की जिंदगी अता फरमाया। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। मौत तो बेशक बारह के कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए, बैठे बैठे इंसान हो जाता है। अभी भाई यहाँ बैठे हुए थे, अभी रात को मिले, ये इस तरह की वो यही होता है। हाँ, पता ही नहीं चलता, सोता सोता रह जाए इंसान। कहते हैं इंसान अल्लाह पाक अच्छे अमल करने की तौफीक दे और कोई ऐसा काम है तो हंसी खुशी हाथ पे चलते रहे, बस मिलजुल के रहने में कितना अच्छा होता है। लड़ाई झगड़ कुछ भी नहीं, इंसान नहीं रखा कुछ। इंसान इतने पंगेबाजी करता है ना, और वो ढींगे मारता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब वैसा कुछ भी नहीं है। जरा सा एक झटका पड़ता है अल्लाह का और वहीं ढेर में यही यदि बच्चों से देखो ये घड़ी चल रही नहीं, ये जहाँ रुकी कट माई इंसान है। हाँ, वक्त पता नहीं कब तक का वक्त इंसान का। वो मेरा ना मेरे भाई नदीम भाई चलते भाई पैरों से, हाँ जब वहाँ पर थे ना जिना अस्पताल में थे कराची, तो मैं वहाँ पे गई थी, लियाकत नेशनल। हाँ जो नदीम भाई थे ना, मैं गई थी, मैं नदीम भाई तो उनके बराबर में एक बेड था, वहाँ पर एक आदमी है ना बेहोश था। तो मैंने वहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा, मैंने एक आदमी था, कोई इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं थी ना ज्यादा कम थी, बस बीच के होता है ना उम्र में, इतना होगा वो तकरीबन 50 के करीब होगा। और उसके जो ना मैंने फर्स्ट टाइम बाजी देखा, उसकी जबान ना इतनी लंबी बाहर निकली हुई थी, है ना, मैंने बताया था, उसकी जबान इतनी लंबी बाहर निकली हुई थी और वो ना बेहोश था और वो लटक रही थी जबान। यकीन करो, बस मैंने अल्लाह से तौबा करी, मैंने कहा अल्लाह पाक, ये मैंने तो मौत का मंजर में पढ़ी है ऐसी चीजें, और इसकी जबान इतनी हमें पता नहीं था मेरी जबान जैसे इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी बाहर निकली हुई थी और इतनी मोटी हो रही थी जबान उसकी, और लाल कलर की हो रही थी जैसे। और वो जो है ना बेहोश था आदमी, तो मैं उसको देख के ना बस मैं तौबा इस्तगफार कर रही थी। मैंने कहा अल्लाह पाक, पता नहीं क्या बात है इसकी, क्या माल है क्या नहीं है, हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर तो हो सकता है वो बंदा गाली बकता हो सकता है गीबत करता हो, या किसी का दिल दुखाया हो, या किसी को घर छुड़वाया हो, किसी का घर छुड़वाया, अल्लाह बेहतर जानता, हमें नहीं पता, ना मैं जानती हूँ। मगर मैंने फर्स्ट टाइम उस आदमी की जबान देखी थी, जो ऐसे करवट से उसको लिटाया हुआ था, उसके ड्रिल विल सब चल रही थी, मशीनें लगी हुई थी सब कुछ, और जबान लटक रही थी उसकी ऐसे करके ना। तो बस वो उसका एक मतलब आखिरी वो था, और सफ़ेद कपड़े उसके चादर उड़ाई हुई थी। तो मैं देख के मुझे बड़ा वो हुआ। और ये चीज़ें जो होती है ना, अल्लाह पाक दिखाता है दुनिया के अंदर कि अपनी ज़बान से किसी को जो है ना घायल नहीं करो, किसी को तकलीफ ना दो। हो सकता है उसका दिल इतना दुखा हो, सही बात है, तो दिल दुख जाए हमारी ज़बान से या हमारी बात से, कि वो बेचारा अंदर से खत्म हो जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा बस अल्लाह से ना यही दुआ करी चाहिए, अल्लाह पाक हमारी ज़बान को और हमारे जो भी हमारे ना उनको अपने अच्छे दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी ज़बान को हमारे काबू में रखने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे जो है हिसाब किताब इतने भारी ना हो। मेरे भाई जो जिनका इंतकाल हो गया माशाल्लाह, वो इतने अच्छे थे। मैं कभी किसी को भी ये नहीं कि किसी को कोई दिल दिखाना या कुछ ऐसा गालियाँ बकना, किसी कुछ करना, और ऐसे चटपट ऐसे गए जैसे कोई अपने खुद तैयार होके गए। नदीम भाई तैयार होके गए और बातें करके खाना ना खा के गए, देखो कैसे ऐसे गए। तो ये अल्लाह, और पता नहीं था उनको, देखो जोहर की नमाज के बाद गए और असर से पहले ये ना वो आ गई, तो ये आ गई। मैंने तो उनको पता नहीं था कि असर की नमाज में ना पढ़ूंगा ही नहीं पढ़ूंगा। विक्की हाँ बाजी का बेटा, वो ऐसा गया है, वो मैं गई हूँ दोपहर को, बातें कर रहा मुझसे, हाँ बातें कर रहा मुझसे। मैंने कहा विक्की जब तेरी शादी करेंगे, कह रहा हाँ तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा मैंने कहा हाँ मैंने कहा जमा कर लेना तुम अपने पास, मेरे पास जमा नहीं होते। मैंने कहा और ऐसा माशाल्लाह 26 साल का ऐसा खूबसूरत हमारे खानदान में कोई लड़का नहीं है इतना हसीन,
और ऐसा गया है वो कि जैसे बस यकीन ही नहीं आता, अभी तक मेरे दिमाग में ना फिक्स हुआ है वो मंजर। ऐसा गया है बस, पता नहीं हुआ क्या इसको, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने मेरे एक दिन पहले तो लेकर आई तो कहना मैं कहाँ की दवाई दी। हाँ डॉक्टर बोला कि हाँ मेरे डॉक्टर साहब आप है ना मीठी ईद थी तो मेरे डॉक्टर साहब छुट्टी दे रहे हैं 5 तारीख 6 तारीख को हुआ, 6 तारीख ईद की तिबार से 6 तारीख की 6ठा दिन था। हाँ 5 तारीख को ही हुई है ना। अच्छा जैसे इसको देख लिया था? नहीं 1 साल हो गया। अच्छा 1 साल की बात है। हाँ शादी हुई थी बकायदा। तो कह रहा है कि ना मानवा जी बातें कर रहा है अच्छे से, बबल खा के थूकी उसने डस्टबिन में। और मैं आई हूँ घर पे और बाजी का फोन आ गया, अस्पताल लेके गए कि ऐसा क्या हो गया भाई, खुद ही हाथ पे सीधे कर लिए, खुद ही ऐसा गया है। अल्लाह पाक उसको बस जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमाए। ऐसा जवान जान बच्चा ऐसा गया है। हमारे ख़ानदान में एक बहुत बड़ा सानिया है जो भी वो कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। और जैसे नाम है ना इसका वकास, ऐसी ना हसीन और इतना लंबा, इतने लंबे लंबे तो हाथ थे इसके, चलता था तुझे इसके हाथ ऐसे होते थे। बाजी कितने लंबे लंबे हाथ है इसके, सबसे लंबा था वो 3-4 इंच का था तो 6 फुट के 4-5 अच्छा 6 फुट 4 इंच अच्छा खासा कर होता है। मैं तो मेरी दुआ निकलती है बाजी के लिए, मेरा रोम रोम से दुआ निकलती है। अल्लाह पाक बाजी को इतनी खुशियाँ दिखाया और इतना इनको सुकून अता फरमाया। ये तो उनको पता है कि दिल पे क्या गुजरती लाजम। हम तो खाला है, खाला भी माँ की जगह होती है, मगर जो माँ तकलीफ़ उठाती है वो तो उसी को पता होती है। तो हमें इतनी तकलीफ़ होती है तो माँ को कितनी होती होगी। अल्लाह पाक सबकी ममताओं को ठंडा रखे। और अल्लाह पाक ने भी जो है इनकी माशाल्लाह एक बेटा एक बेटी है, इनको सलामत रखे, उनकी खुशियाँ दिखाए। और उसकी जगह तो कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर ईद पे बड़ी याद आती है जो जिनके चले जाते हैं। कल घर में होटल में गया था, तेरा अम्मी में नमाज पढ़ के पहले वहीं गया था। फतेहपुर हाँ फूल चढ़ा के फिर आता है। बड़ी याद आती है अम्मी की, अब्बा की, जो हमारे भाई चले गए उनकी, विक्की की। तो बस जवान मौत ऐसी हुई है ना तो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है इस चीज़ की। आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मोहम्मद वकास को जो है ना अल्लाह पाक जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमाया। और जो चले गए ना अल्लाह पाक उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा तो हम लोग काफ़ी वो मतलब ऐसी बातें हो गई हैं, काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे थे। और आप लोगों के लिए दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, हर बुरी नज़र से, हर बुरे लोगों से, हर बुरी घड़ी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। और मेरी बहन के लिए भी दुआ करना अल्लाह पाक उनको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। माशाल्लाह उनको अल्लाह ने 3 पोतियों की बात पोता दिया है, उसको नहीं बनाए। और आप लोग जो है दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। हम लोग पूछ रहे थे बाजी का है तो बाजी आज माशाल्लाह आ गई हिम्मत करके। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, लाजमी बात है सदमों में इंसान जो होता है ना अंदर से टूट जाता है। दूर से ज़ाहिर लगता है इंसान की चल रहा है एक बैठा हुआ है, मगर अंदर जो है ना अंदर टूट जो हुई होती है ना, और जो सदमे होते हैं वो उसी को पता होता है जिसके ऊपर गुजरती है। तो मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोग जो है दुआ करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।